कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो खूबसूरत सपने के सच होने से भी अधिक चमत्कृत कर देता है। ऐसा ही कुछ मुझे अनुभव हुआ जब मैं भारत से कंपनी की तरफ से भेजे गए अपने बेटे नीतीश के पास लंदन पहुंची। मुझे अपार्टमेंट में पहुंचते पहुंचते देर रात हो गई थी। यात्रा की थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मुझे यह सोच अद्भुत व सुखद अनुभूति दे रहा था कि मैं लंदन में हूँ। इसीलिए सुबह उठते ही अपनी 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर का दृश्य देखने का लोग संवरण नहीं कर पाए। नीचे सड़क पर कारों और बसों का आवागमन, छोटे बच्चों को प्रेम से प्ले स्कूल छोड़ने के लिए जाती हुई अधिकतर महिलाएं, बड़े बच्चे 2 और 3 पहिए की एक पैर से चलाने वाली गाड़ी, जिसे वहां स्कूटर कहा जाता है, से स्कूल जाते हुए, बैग संभाले हुए कार्य क्षेत्र के लिए ट्रेन या बस पकड़ने के लिए सड़क पर चलते हुए युवा, दूर खिलौने जैसी दिखती आती जाती ट्रेनें। मैं ट्रेन के डिब्बे गिनने लगी, 1 2 3 कुल 6 थे। रात भर बारिश होने के कारण सड़कें नहाई हुई सी, सब कुछ नया और अद्भुत लग रहा था। सुबह बहू के हाथ से चाय का प्याला पीकर मन और भी पुलकित हो गया। धीरे धीरे उस शहर की जीवन शैली से परिचित होने लगी। लंदन जाने से पहले ही नीतीश ने मुझे जानकारी दे दी थी कि वहाँ कार खरीदना आसान है, लेकिन उसका रख रखाव और पार्किंग इतनी अधिक महंगी और मुश्किल है कि उसको रखना सिर दर्द मोल लेना है। और वहाँ सार्वजनिक यातायात की इतनी अधिक सुविधा है कि कार रखने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं यह सोचकर घबरा रही थी कि लंदन में पैदल कैसे चलूँगी, क्योंकि भारत में तो कहीं भी गाड़ी से ही जाना होता था। सड़क पर तो पैदल चलना जैसे भूल से गए थे। यह सोचकर अच्छा भी लगा कि इसी बहाने पैदल चलेंगे, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। घर से बाहर निकलकर लगभग 1 किलोमीटर के अंदर बस स्टैंड और ट्रेन पकड़ने जाने के लिए साफ सुथरी चौड़ी सड़कों के दोनों ओर पटरियों पर नियमों का पालन करते हुए पैदल चलना सुखद अनुभूति दे रहा था। ट्रेन या बस में चढ़ने तथा अंदर बैठने के लिए प्रेम में बैठे छोटे बच्चों, व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले वृद्धों तथा विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। यातायात के साधन बहुतायत में होने के कारण भीड़ का सामना भी नहीं करना पड़ता था, इसीलिए यात्रा बहुत सुविधाजनक लगती थी। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में बहुत से दर्शनीय तथा सार्वजनिक स्थानों में जगह जगह सड़क के बीचों बीच और किनारे लकड़ी, लोहे और सीमेंट से निर्मित ब्रेंचें लगी थी, जिनमें कुछ गोलाकार भी थीं, जिन पर पैदल चलते हुए थक जाने पर बैठकर थोड़ी देर के लिए विश्राम किया जा सकता था। मुझे यह सोचकर बहुत सुकून मिला कि वहाँ अनावश्यक थकने की आवश्यकता भी नहीं थी। उन सड़कों पर बच्चों के प्रेम पैर से चलाने वाले लकड़ी से बने स्कूटर और साइकिल के अतिरिक्त अन्य यातायात के साधन ही निषिद्ध थे। लंदन भयंकर जाड़े के लिए प्रसिद्ध है। उन दिनों सूरज दोपहर को 3 बजे ही ढल जाता और रात का अंधेरा पसर जाता। अंधेरा और शीतलहर होने के कारण लोग घरों में कैद हो जाते, इसीलिए वहाँ कोई कहीं बाहर जाने के लिए शाम का इंतजार नहीं करता। यहाँ लोग धूप के लिए तरसते हैं, इसीलिए जरा सी धूप निकलते ही घरों से निकल पड़ते हैं और धूप का भरपूर आनंद लेते हैं। उन दिनों को वहाँ सनी डे कहा जाता है। दुकानें भी शाम को 6 से अधिकतम 8 बजे तक खुली रहती हैं। लंदन में गर्मी का मौसम बहुत सुहावना और कुछ ही महीनों के लिए होता है, इसीलिए घरों में पंखे तथा दिखाई नहीं देते। इस मौसम का लोग भरपूर आनंद लेते हैं और इन दिनों लोग अधिक से अधिक बाहर घूमने जाते हैं। वहाँ मौसम का मिजाज निश्चित नहीं है,
गर्मी में भी अचानक ठंड हो जाती है। बारिश भी मुंबई की बरसात की तरह है। इसीलिए घर से निकलते समय लोग पहनने के लिए कोई मोटा कपड़ा और छतरी अधिकतर साथ रखते हैं। घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर ही हाई स्ट्रीट नाम से बाजार था। इस नाम का बाजार लंदन के प्रत्येक एरिया में होता है। वहां जाकर मैंने देखा कि सड़क के दोनों ओर घर गृहस्थी से संबंधित सभी सामान के स्टोर और हर प्रकार के रेस्तरां थे, जिनके बाहर भी लोग कुर्सी पर बैठे हुए खाने के साथ बातचीत का आनंद ले रहे थे। देखकर नहीं लग रहा था कि किसी को भी वहां से उठने की जल्दी है। सड़क पर भारी संख्या में लोग पैदल चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले में आ गए थे। यह दृश्य अधिकतर छुट्टी वाले दिन सुबह से शाम के 7 बजे तक दिखाई पड़ता था। बाकी दिन घर में रहने वाले लोग ही अपने बच्चों के साथ दिखाई पड़ते थे। भारत में तो लोग का पूरा जीवन ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के कारण सामाजिक गतिविधियों और बेकार की गॉसिप तथा लोग क्या कहेंगे की सोच में ही बीत जाता है। उनके जीवन की गतिविधियों की डोर दूसरों के हाथों में होती हैं। वे जीवन जीते नहीं काटते हैं। इसके विपरीत लंदन में मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग जीवन अपने लिए जीते हैं। वे किसी को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देते, ना लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह करते हैं। इसीलिए सभी काम अपने हाथों से करके भी इनके पास अपने साथ परिवार के साथ बिताने के लिए भरपूर समय होता है। मुझे आरंभ से ही सब्जी और अनार की खरीदारी करना नहीं भाता। इसीलिए मेरे पति और बच्चे जब भी इन सब चीज़ों की खरीदारी करने जाते तो मुझे घर में बैठने से अधिक इन सब वस्तुओं को बेचने के लिए बने स्टोर के बाहर सड़क पर बनी बेंच पर बैठकर लोगों की गतिविधियों को देखना भाता था। मैंने पाया कि वहाँ पर भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के लोग बहुतायत में रहते हैं। महिलाएं रंग बिरंगी तथा विभिन्न डिजाइन की बनी पोशाकों में मुझे बहुत आकर्षित करती थी। वे नवजात शिशु को भी प्रेम में बैठाकर खरीदारी करने या घूमने निकलती हुई दिखाई पड़ती थी। स्टोर्स में भी हर प्रकार के कपड़े बिकते। वहां खरीदारी करना भी घूमने जाने जैसा सुखद एहसास देता था। यह सब मुझे स्वप्न लोक में विचरण करने जैसा लगता था। हिंदी भाषी लोग भी हर स्थान पर बहुयात में दिख जाने के कारण कभी कभी तो लगता ही नहीं था कि हम विदेश में हैं। वहाँ के भारतीय निवासी किसी भी भारतीय को देखकर थोड़ी देर में ही उनसे ऐसे घुल मिल जाते जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। मुझे भी वहाँ किसी अनजान भारतीय निवासी से बात करके लंदन की जीवन शैली के बारे में अधिक से अधिक जानना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं ऐसे ही किसी स्टोर के बाहर बैठने लगी तो मैंने देखा कि मेरे बगल में भारतीय वरिष्ठ दंपत्ति बैठे थे। मुझे देखकर वरिष्ठ महिला चिहुककर बोली, आप क्या यहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो अपने बेटे बहू के पास 3 महीने के लिए आई हूँ। आप? मैंने भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराते हुए पूछा। हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उन्होंने सपाट आवाज में उत्तर दिया। आपके बच्चे? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे बच्चे इंडिया में रहते हैं, उन्होंने मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही उत्तर दिया। ऐसा कैसे? यह तो बड़ी अजीब बात है। यह तो सुना था बच्चे यहाँ और माता पिता भारत में, लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे पति को लंदन में नौकरी का प्रस्ताव मिला तो ये यहाँ आकर नौकरी करने लगे। तब तक मेरे 2 बच्चे हो गए थे। ये यहाँ से वापस भारत नहीं जाना चाहते थे। मैं यह सोचकर अपने बच्चों के साथ भारत में ही रही कि हमारे बिना ये अधिक दिन यहाँ नहीं रहेंगे और जल्द ही भारत लौट आएंगे। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। इनको लंदन इतना भाया कि ये यहीं रहना चाहते थे। बेटा बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। ये भारत आते रहे लेकिन नौकरी लंदन में ही करने की जिद रखी। मेरी बेटी भी कॉलेज में पढ़ने लगी तो बच्चों ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया, जिससे कि इनको पौढ़ावस्था में घर का सुख मिले। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन बच्चे परिपक्व और जिम्मेदार हो गए हैं। यह सोचकर मैं यहाँ आ गई।
अपनी बात समाप्त करके उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे अपने निर्णय के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं थी। वे बहुत संतुष्ट दिखाई दी। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद तो आप दोनों अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की ओर से निःशुल्क इलाज के अतिरिक्त लंदन में कहीं से भी कहीं जाने के लिए बस और ट्रेन के निःशुल्क पास की सुविधा मिलती है और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए सिर्फ बच्चों के साथ रहने के मोह के कारण भारत में रहना कोई समझदारी का काम नहीं है। वहाँ पर बच्चे साथ जरूर रहेंगे, लेकिन अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण हमारे लिए उनके पास समय ही कहाँ है। बढ़ती उम्र के अनुसार शरीर को कोई रोग लग जाता है तो वे अधिक से अधिक डॉक्टर को दिखा देंगे। हर समय हमारा ध्यान तो नहीं रख सकते। ऊपर से इलाज के लिए अनाप शनाप बेहिसाब खर्च करना पड़ता है। यहाँ तो बीमार पड़ने पर सरकार घर पर निःशुल्क नर्स का इंतजाम करने के साथ बढ़िया से बढ़िया इलाज की भी जिम्मेदारी लेती है। इस उम्र में बच्चों के मोह को छोड़कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। वहाँ बच्चों के साथ रहकर जिम्मेदारी निभाने के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख सकते और बीमार पड़ने पर बच्चों पर आश्रित होकर उनके लिए हम बोझ बन जाते हैं। यहाँ पर रिश्तेदारों के कब, क्यों और कहाँ जैसे प्रश्नों की बौछार के बिना बहुत मानसिक शांति है। हम अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। जब मन होता है बच्चों से मिलने चले जाते हैं। वे वहाँ खुश हैं, हम यहाँ। तो समस्या क्या है अकेले रहने में? वैसे भी आजकल इंटरनेट के कारण दूरियां समाप्त हो गई हैं। जब चाहे बच्चों से बातें कर लो, जब चाहे उनको वेबकैम पर देख लो। मेरी सोच भी यहाँ आने के बाद ही बदली है। उन्होंने एक सांस में मेरे सामने अपने जीवन की रूपरेखा खींच दी। उसके बाद भी कई परिवार ऐसे मिले जिनके बच्चे भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में बसे हुए थे, लेकिन वे उनके साथ रहने से अधिक लंदन की सुविधाओं के साथ स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना अधिक पसंद करते थे। यह देखकर मुझे आश्चर्य के साथ सुखद अनुभूति हुई कि पहले अधिकतर वरिष्ठ लोग अपने बच्चों पर आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के कारण बच्चों की जीवन शैली में परिवर्तन आने से उनकी अत्यधिक व्यस्तता को स्वीकार करते हुए प्रौढ़ावस्था में बच्चों से अपेक्षा न रखकर आत्मनिर्भर रहकर खुशहाल जीवन बिता रहे लंदन के निवासियों का कहना है, यहाँ रहकर ना हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है, क्योंकि उनके कैरियर की और निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ना हमें अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमारे रख रखाव की जिम्मेदारी भी सरकार लेती है। विपरीत इसके भारत में बच्चों के कैरियर बनाने के लिए भारी फीस और महंगी चिकित्सा के खर्चे से ही लोगों का जीवन चिंताग्रस्त ही व्यतीत होता है, और उसके बाद भी ना बच्चों के अच्छे भविष्य की और ना ही सही इलाज की गारंटी होती है। लंदन में 3 महीने घूमने फिरने में, वहाँ की जीवन शैली की जानकारी लेने में और बच्चों के साथ समय बिताने में कब बीत गया पता ही नहीं चला, और लौटने का दिन भी आ गया। बेटा और बहू उदास होने लगे कि हम उनके बिना अकेले भारत में कैसे रहेंगे। तो मैंने कहा, नीतीश, तेरी बेटी अभी 2 वर्ष की है, 1 वर्ष बाद उसे किस स्कूल में भेजना है इसकी तुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि घर के पास वाले स्कूल में ही यहाँ दाखिला लेना आवश्यक है, और ना ही तुझे फीस की चिंता होगी। स्कूल दूर नहीं होने के कारण किसी यातायात के साधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी, और उसकी सुरक्षा के प्रति भी शंकित नहीं रहना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ बच्चों को किताबों के बोझ नहीं उठाने पड़ते। तुम भी ट्रैफिक जाम न होने के कारण ऑफिस से लौटकर थके हुए और चिड़चिड़े से दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि भारत में रहकर यहाँ की कंपनी में यहाँ के समय अनुसार काम करने से तुम्हारी जीवन शैली बिगड़ी हुई थी। अब तुम सुबह ऑफिस जाते हो और शाम को लौट आते हो, इसीलिए दिनचर्या ठीक हो गई है, जिसका तुम्हारी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
बहू भी मेड रखने के झंझट से मुक्त, बिना किसी रोक टोक के अपनी सुविधा अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। हम माता पिता को इससे अधिक और क्या चाहिए। तुम लोगों की जीवन शैली से आश्वस्त होकर हम लोग लौट रहे हैं। मैं तो तुम लोगों के बिना कभी रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के दैनिक क्रियाकलापों में आत्मनिर्भरता और सक्रियता देखकर हमें भी प्रेरणा मिली है। तुम लोग लंदन में हो तो हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है, और अब लंदन दूर कहाँ है। सोशल नेटवर्किंग के जरिए कभी भी बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके एक साथ रहने की अनुभूति का भी आनंद ले सकते हैं। वैसे भी भारत से लंदन की हवाई जहाज से दूरी ही कितनी है। जब चाहे तुम्हारे पास 6 महीने के लिए आ सकते हैं। मेरी बात सुनकर दोनों आश्वस्त हुए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और हम भारत लौटने के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।